Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garsana. तो स्टूडेंट्स अपने कल प्रीवियस क्लास की बात करें देन अपने एक्सरसाइज थर्ड की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज थर्ड की अगर अपने बात करें देन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की अगर अपने बात करें देन अपने बेसिक इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अपने नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज 3.2 की, अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अगर अपने प्रीवियस क्लास की बात करें देन प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लान। तो कार्टेशियन अगर प्लेन की बात करें अपने, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा कि अपने पास में क्या है कि टू नंबर्स लाइन को अपने रेफरेंस के लिए कंसीडर कर रहे थे, और जो टू नंबर्स लाइन अपने पास में थी वो क्या था कि किसी एक प्लेन पर ड्रॉ की जा रही थी, और वो किसी प्लेन पर किस फॉर्म में ड्रॉ की जा रही थी कि वो एक दूसरे से क्या है कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने ये फर्स्ट लाइन की बात करें देन ये अपने पास में एक्स एक्सिस था, और अगर अपने ये वर्टिकल लाइन की बात करें देन वर्टिकल लाइन अपने पास में कौन था, वाई एक्सिस था। और दोनों जहां अपने पास में इंटरसेक्ट कर रहे थे, दोनों किस पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, दोनों नंबर लाइन अपने जीरोस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। और अगर अपने एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। सिमिलर अगर अपने वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर अगर अपने बात कर रहे हैं देन अपर हाफ की बात करें देन अपर हाफ में क्या पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड लोअर हाफ की अगर अपने बात करेंगे देन -1 -2 -3। तो अगेन अपने किसकी बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होगा कि एक प्लेन पर क्या है कि दो नंबर लाइन जो कि अपने रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, और वो एक दूसरे को क्या है कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसी से अपने पास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अगर अपने बात करें कि ये अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर अपने ये बात करें देन वाई एक्सिस जो कि अपने पास में क्या है वर्टिकल लाइन है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन, जो कि अपने पास में क्या है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या किसी पॉइंट के क्या है कि पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ड्रॉ की गई है, तो उनके नेम क्या है। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, कि अगर अपने पास में बात करें कि ये एक पूरा प्लेन है, अगर अपने यहाँ क्या है कि दो नंबर लाइन को क्या किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है कार्टेशियन प्लेन में, तो इसमें क्या है कि ये एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 4 पार्ट है या इसके 4 जो सेक्शन है, तो उनके क्या है कि ईच पार्ट नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, जो कि इनके द्वारा क्या है कि फॉर्मेट किया जा रहा है, तो उनके नाम क्या है। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, कि एक ऐसा पॉइंट है अपने पास में जहां क्या है कि दोनों वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अपने जीरोस पर, तो उस पॉइंट का नेम क्या है। तो अगर अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें देन फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या आएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो अपने पास में क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नेम होगा कि अगर अपने बात करें यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर अपने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो उसका जो नेम होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। सिमिलर अगर अपने यहाँ वर्टिकल लाइन की बात करें देन वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन का जो नेम होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। कि अपने पास में टू नंबर्स लाइन को कंसीडर किया जा रहा था रेफरेंस के लिए, और उनके नेम अपने पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का तो एक्स एक्सिस और वाई, और वर्टिकल लाइन जो होगा उसका नेम क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। सिमिलर अगर अपने बात करें नेम ऑफ द ईच पार्ट, तो अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि ये जो नंबर्स लाइन है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 सेक्शंस में या 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ईच सेक्शन का नाम क्या है। तो अगर अपने यहाँ बात करें तो ये अपने पास में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपने क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये अपने पास में 4 इसके क्या है कि ईच सेक्शंस में 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रही थी नंबर्स लाइन प्लेन को। तो ईच पार्ट का नेम ऑफ द प्लेन जो कि फॉर्म किया जा रहा है बाय दिस लाइन, तो उसका जो नाम होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस इज क्वाड्रेंट 1, जो कि अपने पास में यहाँ कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट, तो इसी ईच पार्ट का नेम क्या हो जाएगा, अपने पास में क्वाड्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, तो अपने ये जीरोस पर अपने पास में क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और इसी जीरोस का जो नेम होता है वो अपने पास में क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है।
इसी जीरोस की बात करें देन इसका नेम जो होगा वो क्या होगा अपने कार्टेशियन प्लेन में, ओरिजिन पॉइंट। तो अगर अपने पास में नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन इसका जो अपने पास में होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। ये कुछ अपने पास में क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एनजी की वर्टिकल लाइंस का नेम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है, या अगर अपने बात करें देखो कार्टेशियन प्लेन में जो ये इस सेक्शन में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था तो प्रत्येक पार्ट का अपने पास में नेम क्या है, या अगर कोई दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही तो उस पॉइंट का नेम क्या है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट है, अगर अपने पास में क्या है कि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कहाँ होंगे, तो वो चीज अपने को फाइंड करना है कि उस पॉइंट है तो उस पॉइंट के अपने पास में कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहाँ इसी कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं देन ओरिजिन जो कि अपने पास में क्या है 0 है, बात करें अपने पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए देन 1 1 2 3 4। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 एंड पॉजिटिव y एक्सिस की बात करें देन पॉजिटिव y में क्या होगा 1 2 3 4। नेगेटिव y एक्सिस की बात करें देन अपने पास में यहाँ -1 -2 -3 -4। अब अगर अपने पास में क्या है कि कोई पॉइंट है, अगर अपने पास में क्या है कि कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, सपोज करो कि अपने पास में क्या है कि कोई P पॉइंट है और उस P पॉइंट के अगर अपने कल बात की थी कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, x, y की फॉर्म में लिखे जाएंगे। यहाँ जो ये x होता है जो अपने पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसी को अपने क्या बोल रहे थे, एब्सिसा बोल रहे थे। और जो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं सेकंड इसका कोऑर्डिनेट जो कि अपने पास में क्या है y है, और उसी y का अपने पास में जो नेम है वो अपने पास में क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। तो अगर अपने से कोई नाम पूछा जाए कि हाँ जी इनके जो नेम होंगे वो क्या होंगे, तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसको क्या बोला जाएगा, एब्सिसा बोला जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट बोला जाएगा। अब यहाँ जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो x है वो अपने पास में क्या होगा, तो कल प्रीवियस क्लास में अपने बात की थी कि x एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किससे, y एक्सिस से। कि अगर इस पॉइंट है तो इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास में y एक्सिस से क्या है तो वो अपने को यहाँ फाइंड करना है। तो अगर अपने यहाँ बात करेंगे इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी अपने पास में किससे, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो y एक्सिस पर अगर अपने परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर यहाँ मैं यहाँ तक बात करूं देन तो इसका क्या कितना हो जाएगा, अगर अपने यहाँ तक बात करें देन ये तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें देन अपने पास में ये क्या 2 यूनिट, अगर अपने यहाँ बात करें देन ये 3 यूनिट, और अगर अपने इसकी बात करें देन ये अपने पास में क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो अगर अपने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कितना 1 2 3 4। तो यहाँ अगर अपने बात करें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x की कोऑर्डिनेट की, x कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट की y लाइन जो है उससे अपने पास में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो ये अपने पास में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट जो अपने ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं या y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें देन यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, यहाँ तक अगर अपने बात करें 2 यूनिट, और यहाँ तक अगर अपने बात करेंगे देन कितना होगा 3 यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक बात करें देन ये 1 यूनिट 2 यूनिट और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 3 यूनिट। तो x एक्सिस से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अपने पास में कितनी 3 यूनिट है। देन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अपने पास में क्या होंगे 4,3 होंगे। नेक्स्ट अगर अपने पास में ये तो अपने बात कर रहे थे कि अगर कोई P कोऑर्डिनेट P पॉइंट जो है वो कहाँ है अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके अपने बात कर रहे हैं देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि कोई पॉइंट अपने पास में जो है फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो सिंपल इसका अगर अपने यहाँ लिखेंगे तो अगेन उसका क्या है कि अपने पास में एब्सिसा फाइंड करना पड़ेगा और अपने पास में इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा ऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। अगर एब्सिसा बात करें या x कोऑर्डिनेट की बात करें देन क्या होगा वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इसका कितना आ रहा है अपने पास में 1 यूनिट आ रहा है। तो ये 1 यूनिट आ रहा है, बट ये 1 यूनिट किस साइड, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कोई पॉइंट अगर यहाँ है तो एक पॉइंट तो इधर इस y एक्सिस की बात करें तो राइट साइड है, और अगर अपने जो मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं वो अभी अपने पास में कहाँ है लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं।
तो अगर इस पॉइंट राइट हैंड साइड वाले पॉइंट की बात करें देन इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट है, और अगर लेफ्ट साइड पॉइंट वाले की बात करें देन इसका क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी कितनी है 1 यूनिट है। तो अपने को पता कैसे लगेगा कि कोई पॉइंट जो है वो इसके क्या है राइट साइड लाई कर रहा है या इसके लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। तो इसलिए अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि जो इसकी डिस्टेंस जो है वो तो क्या है कि अपने पास में 1 यूनिट है, बट ये कौन सी साइड है लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए अपने क्या यूज कर रहे थे नेगेटिव साइंस यूज कर रहे थे। तो इसका अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा -1। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है पॉजिटिव होता है, बट अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये इसके लेफ्ट साइड लाई कर रहा है देन अपने पास में कितना हो जाएगा -1। सिमिलर अगर अपने को फाइंड करना है इसका ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वो अपने पास में क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस से इसकी, तो कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। तो यहाँ अपने पास में कितनी हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगा। तो अगर अपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं देन तो 4.4,3 था, और अगर अपने पास में कोई पॉइंट ऐसा है जो इस कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है देन अपने पास में इसका क्या आ रहा था -1 -2 आ रहा था। सिंपल अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई पॉइंट जो है वो अपने पास में क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर अपने बात करेंगे तो अगेन इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सबसे पहले अपने पास में क्या फाइंड करना पड़ेगा एब्सिसा फाइंड करना पड़ेगा। और अगर जो एब्सिसा की बात करें या एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखें कि अगर अपने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किससे वाई एक्सिस से, और अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किससे x एक्सिस से। तो अब अगर अपने बात कर रहे हैं एब्सिसा की बात कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किससे y एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस की अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन ये यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ तक बात करें देन 2 यूनिट, और अगर यहाँ तक बात करें देन अपने पास में कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। सिंपल अगर अपने बात करें कि 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट तो ये पॉइंट की बात करें देन ये यहाँ कितने डिस्टेंस पर है 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। बट y एक्सिस से किस साइड है अपने पास में लाई कर रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है, तो उसके लिए इसके कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल अगर सिमिलर बात कर रहे हैं अपने ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं जो अपने पास में क्या है y है, तो y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर अपने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस की बात करें तो ये अपने पास में सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किस पर x एक्सिस पर। अब अपने को फाइंड करना है कि ये यहाँ तक तो कितना हो जाएगा ऊपर का बात करें देन कितना हो जाएगा अपने पास में 1 यूनिट, और ये अगर अपने यहाँ तक बात करें देन अपने पास में कौन सी हो जाएगी 2 यूनिट। बट अब बात कर रहे हैं कि ये x एक्सिस के क्या है अपर है या x एक्सिस के क्या है लोअर है। तो अगर अपने बात कर रहे हैं ऊपर के अगर नंबर्स को यूज किया जा रहा था देन पॉजिटिव नंबर्स थे, और अगर अपने पास में यहाँ बिलो के नंबर यूज किए जा रहे हैं देन नेगेटिव नंबर्स थे। तो यहाँ अपने पास में अगेन इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो कितना होगा 2 यूनिट होगा, बट वो कौन सी साइड है अपने पास में बिलो साइड है देन इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। अब अपने सिंपल बात कर रहे हैं कि कोई अपने पास में पॉइंट जो है वो किस में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपने बात करेंगे कि कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और इसके अपने पास क्या फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो दोनों एक्सिस पर अपने क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर अपने को पास क्या फाइंड करना है इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ 1 यूनिट हो जाएगा। और अगर अपने पास में y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट के लिए अपने क्या होगा कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ तक कितना 1 यूनिट और ये कितना 2 यूनिट। तो टोटल x एक्सिस से अपने पास में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 2 यूनिट होगी, बट कौन सी साइड अपने पास में बिलो साइड है देन अपने पास में इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे -2 होंगे। तो अभी तक आपने जो बात की है वो क्या है कि किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं कहां पर एक्स एक्सिस में। कि अगर अपने यहां बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने फाइंड किया, सेकंड अपने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन फाइंड की और अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में पोजीशन फाइंड की। तो अगर अपने यहाँ बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो 4 भी क्या है कि पॉजिटिव है और 3 भी अपने पास में क्या है पॉजिटिव है। इट मींस कि इसके जो अपने पास में कोऑर्डिनेट होंगे वो अपने पास में क्या होंगे प्लस और प्लस होंगे। कि x कोऑर्डिनेट भी अपने पास में यहाँ क्या होगा प्लस होगा और y कोऑर्डिनेट भी अपने पास में यहाँ क्या होगा प्लस साइन का होगा। तो अगर अपने पास में कोई नंबर ऐसा गिवन है फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे पूछ ले कि जी कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1
2 है, देन ये जो पॉइंट है वो किस पार्ट में या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अपने इजी इनके साइंस कन्वेंशन से अपने फाइंड कर सकते हैं इनकी पोजीशन। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव नंबर है। वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये भी अपने पास में क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इट मींस दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। दो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सिंपल अगर अपने बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो तो अपने पास में क्या है, माइनस साइन का है, और y की बात करें देन वो क्या है, प्लस का है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट जो फॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक तो OY से हो रहा है और एक अपने पास में OX डैश हो रहा है। तो OY जो नंबर है वो तो अपने पास में क्या पॉजिटिव है, तो y कोऑर्डिनेट इनके क्या हो, पॉजिटिव, और OX डैश की बात करें देन ये क्या है, नेगेटिव नंबर लाइन है, तो यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल अगर अपने बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही जो अपने पास में साइन है वो क्या है, माइनस माइनस, तो ये माइनस कॉमा माइनस। तो अगर अपने से कोई पूछा जाए जिस एक ऐसे नंबर की पोजीशन फाइंड करवा रहा है जिसके दोनों साइन क्या है, नेगेटिव में है, तो इसलिए यहाँ क्या करेगा, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या है, प्लस आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसके जो अपने पास में होगा तो वो पोजीशन किससे हो सकता है, प्लस और माइनस से। तो ये अपने पास में साइन कन्वेंशन इसलिए है कि डायरेक्ट अपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखकर ही अपने फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर दोनों प्लस प्लस है देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों अगर माइनस माइनस है देन अपने पास में वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वहां x माइनस का है और y प्लस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x प्लस का है और y माइनस का है तो वो किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जो क्या है कि ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो अपने पास में क्या है कि अगर x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर अपने यहाँ बात करें, सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे इसका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ किसकी, y एक्सिस की, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट की, देन अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। इट मींस ये क्या है कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब बात कर रहे हैं अपने y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट की x एक्सिस पर अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट ऑलरेडी क्या है कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, 2, 0 हो जाएंगे। सिंपल अगर अपने पास में कोई बात करें कि हाँ जी कोई पॉइंट ऐसा है जो कि अपने पास में क्या है, y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो उसके लिए अगर अपने पास में क्या है कि फर्स्ट x कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना हो तो x कोऑर्डिनेट अगर अपने यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस तो ये ऑलरेडी है और इसी पर ये नंबर लाई कर रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो अपने पास में कितनी होगी, 0 हो जाएगी। और अब अगर अपने बात करें कि इसकी अपने पास में y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से बात करें तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो अगर अपने पास में इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे। ध्यान रखें कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो किसी एक्सिस पर या किसी नंबर लाइन पर लाई कर रहा है तो उनमें कोऑर्डिनेट एक क्या होगा, 0 होगा। अगर फॉर एग्जांपल कि वो y कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है, अगर वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है नंबर, तो y कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट होगा बट उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट जो है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट होगा बट उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों नंबर लाइन क्या है कि एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही थी अपने जीरोस पर। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले अगर अपनी बात कर रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट की, तो x कोऑर्डिनेट के लिए अपने क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। सिमिलर अगर अपने बात कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये नंबर ऑलरेडी किस पर है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके लिए जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ जी ओरिजिन पॉइंट के जो अपने पास में कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0,0 होंगे। तो ये था कि अपने पास में किसी पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट का अपने को क्या है कि पोजीशन फाइंड करनी हो।
तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या होगा कि आपको क्या है कि एक ग्राफ पेपर या आपको पास में एक क्या है कार्टेशियन प्लेन दिया जाएगा। उस कार्टेशियन प्लेन पर आपको क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उन डिफरेंट पॉइंट के आपको क्या है कि पोजीशन फाइंड करनी होगी। तो पोजीशन के लिए आपको उसके क्या है कि कोऑर्डिनेट आपको लिखने होंगे। तो कोऑर्डिनेट आप क्या है कि इजीली लिख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट उससे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर कोई किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, प्लस का होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। और फिर अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। किससे, x एक्सिस से फाइंड करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इजी। और अगर कोई नंबर ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है जो ऑलरेडी किसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि एक कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आपसे सपोज करें पूछ ले कि हाँ जी कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो अब अगर अपनी बात करें यहाँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चंस में आपको क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है। कार्टेशियन प्लेन का मीन क्या है कि आपको कोई दो नंबर लाइन गिवन होगी और उस पर अपने पास में क्या है कि डिफरेंट पॉइंट शो किए जाएंगे और उस डिफरेंट पॉइंट पर आपको क्या है कि पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल कि ये कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ अपने पास में जीरोज है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ बात करें कि ये अपने पास में x एक्सिस है तो ये OX, यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो OX डैश, यहाँ बात करेंगे y एक्सिस के लिए तो ये y हो जाएगा अपने पास में, तो ये y। इसके लिए बात करेंगे देन 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं, बात करेंगे तो ये अपने पास में y डैश। अब आपको डिफरेंट पोजीशन कैसे गिवन है कि फॉर एग्जांपल कि अगर अपने यहाँ क्वेश्चंस 2 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस 2 में जो आपको है वो क्या है कि आपको फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो उस कोऑर्डिनेट के लिए अगर अपने यहाँ बात करें, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन से एक बार कार्टेशियन प्लेन एक्चुअल नंबर डेटा के साथ में बात कर रहा हूँ कि अपने पास में एक पॉइंट है L जो इस पोजीशन पर है, M की बात कर रहे हैं तो M अपने पास में इस पोजीशन पर है, G इस पोजीशन पर है, इस पॉइंट पर, C D T पॉइंट, H पॉइंट और B पॉइंट। तो आपको कुछ ये पॉइंट्स गिवन है कि ये अपने पास में यहाँ B पॉइंट गिवन है, C पॉइंट यहाँ गिवन है, D पॉइंट आपको यहाँ गिवन है, E पॉइंट आपको यहाँ गिवन है, H पॉइंट आपको यहाँ गिवन है और G पॉइंट आपको यहाँ गिवन है। और दो डिफरेंट पॉइंट है अपने पास में, एक तो अपने पास में M है और एक अपने पास में यहाँ N है। तो आपको यहाँ राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट अगर अपने यहाँ बात करें, फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपने बात कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। सेकंड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चंस में भी आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है आपको, पॉइंट आइडेंटिफाई
बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ -3, -5। फोर्थ की बात कर रहे हैं तो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है आपको बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ 2, -4। नेक्स्ट अगर अपने यहां बात कर रहे हैं, आपको एब्सिसा फाइंड करना है, ऑफ पॉइंट डी। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, देन आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑफ एच। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, देन आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ एल। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, देन आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चंस है, और उस सेकंड क्वेश्चंस में आपको यहाँ फाइंड करना है कि राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट अगर अपनी बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इट मींस आपको पोजीशन चेक करनी है बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट के लिए अगर अपने बात करें, देन बी पॉइंट अपने पास में ये है। अब अगर अपने यहाँ इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास में x, y। इट मींस सबसे पहले अपने को x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y एक्सिस से अगर अपने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो y एक्सिस अपने पास में ये है। तो 1 यूनिट 2 3 4 5, तो ये 5 पर लाइन कर रहा है, तो अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बात कर रहे हैं अपने इसके y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट इसका x एक्सिस से अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट अपने पास में कितना हो जाएंगे, -5, 2 हो जाएगा। बात कर रहे हैं अपने यहाँ C पॉइंट की, तो C पॉइंट के लिए अगर अपने बात करेंगे तो C पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो C पॉइंट के लिए अगेन अपने पास में कितना हो जाएगा इसका। B पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो B पॉइंट के लिए इसके जो अपने पास में यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, -5, 2 हो जाएंगे। C पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो x एक्सिस के लिए अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा, x पर कहाँ लाई कर रहा है, 5 के लिए, और y पर कहाँ लाई कर रहा है, -5 के लिए। अब अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, सभी के कोऑर्डिनेट की अगर अपने यहाँ बात करें तो इसका अगर अपने बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। x एक्सिस और y एक्सिस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,5 हो जाएगा यहाँ। अगर मैं यहाँ m पॉइंट की बात करूँ देन अपने पास में -3, 0 हो जाएगा। E पॉइंट की बात कर रहे हैं तो x पर कहाँ लाई कर रहा है, -3 पर, और y पर कहाँ लाई कर रहा है, -5 पर लाई कर रहा है। h के लिए अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो x पर कहाँ लाई कर रहा है, -5 पर, और y पर कहाँ लाई कर रहा है, -3 पर। अगर अपने यहाँ G पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो x पर कहाँ लाई कर रहा है, वो 2 पर, और y पर कहाँ लाई कर रहा है, -4 पर। तो ये अपने प्रत्येक, अगर अपने यहाँ D पॉइंट की बात करें तो x पर कहाँ लाई कर रहा है, वो 6 पर, और y पर कहाँ लाई कर रहा है, वो 2 पर। और इसी से रिलेटेड अपने पास में यहाँ पूछा जा रहा है कि पॉइंट C, तो C पॉइंट अगर अपने यहाँ चेक करेंगे किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट है वो पहले क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y अपने पास में क्या होगा, माइनस होगा, तो 5, -3। पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, तो x अपने पास में यहाँ -3 और y कितना है अपने पास में -5, तो x -3 ये रहा और y -5 ये रहा, तो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके पॉइंट के लिए अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट है। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट अपने पास में 2, -4, और यहाँ से अपने को क्या है कि आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए बात करेंगे तो x अपने पास में 2 पर अपने पास में, और y अपने पास में -4, देन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, G पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये अपने पास में पॉइंट हो जाएगा G। नेक्स्ट बात की जा रही है एब्सिसा ऑफ D। अगर आपसे सिंपल पूछ ले कि x कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, तो D पॉइंट के लिए अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो अपने पास में 6, 2। अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट कितना है, 6, और y कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसका 2 है, और यही जो अपने पास में x कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, एब्सिसा होता है। और अगर अपने बात करेंगे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा ऑफ D मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो अपने पास में कितना होगा, 6 होगा। ऑर्डिनेट ऑफ h के लिए अगर अपने यहाँ बात करेंगे -3, -5, -3 है, तो -5, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसका कितना है, -3 है, तो इसके लिए अपने पास में कितना हो जाएगा, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ L, तो L के लिए बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट अपने पास में कितने हो जाएंगे, 0,5 हो जाएंगे। और नेक्स्ट की बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M पॉइंट की अगर अपने बात करें जो कि अपने पास में x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे -3, 0।
तो इस प्रकार से आपको क्या है कि कोई कार्टेशियन प्लेन गिवन होगा और उस कार्टेशियन प्लेन पर आपको क्या है कि कोई डिफरेंट पॉइंट दिए जाएंगे और उनकी पॉइंट को अपने क्या है कि यहाँ पोजीशन लिखना है। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं यहाँ अपने एक्सरसाइज 3.2। अब अगर अपने बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ तो क्या है कि अपने पास में क्या है कार्टेशियन प्लेन गिवन था, उस पर अपने पास में क्या है कि डिफरेंट पॉइंट की लोकेशन थी और पोजीशन गिवन थी और वही पोजीशन अपने को यहाँ डिटरमाइन कर रही थी या उनके अपने पास में क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करेंगे 3.3, तो उसमें क्या है कि आपको कोई पॉइंट होगा और उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और वो आपको बताने होंगे कि वो किस एक्सिस पर लाई कर रहा है या वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कि यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि सिंपल अगर आपको यहाँ बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है तो उसके कितने हैं -5,2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये -5,2 जो है वो किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ दोनों ही कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, इट मींस ये एक्सिस पर तो लाई नहीं करेंगे, तो ये क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। क्वाड्रेंट के लिए आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन मेथड यूज करना है। साइन कन्वेंशन मेथड का मतलब क्या है कि x के साइन अपने पास में माइनस है और y का अपने पास में क्या है पॉजिटिव है, तो x ये कहाँ लाई करेगा, x की माइनस डायरेक्शन में और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो x की माइनस डायरेक्शन ये रहा अपने पास में, y की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहा, तो इन दोनों नंबर लाइन से अपने पास में कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि पहले माइनस है और फिर वो पॉजिटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल आपसे पूछ सकता है कि एक पॉइंट कौन सा है, L है, जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास में कितने हैं 0,5 है, तो ये 0,5 जो है वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट इसका कितना हो रहा है 0 हो रहा है, इट मींस कि ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये किस पर लाई करेगा, एक लाइन पर लाई करेगा। तो वो किस एक्सिस पर लाई कर रहा है या किस लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो बात करेंगे। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 0 है, इट मींस ये किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, या ये किस पर लाई कर रहा है वर्टिकल लाइन पर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि पॉइंट L जो है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, y एक्सिस पर ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनके वेरीफाई भी कीजिए कि आपको पहले तो क्या है कि सिंपल क्वेश्चंस दे दिया कि हाँ जी भाई इसकी पोजीशन कहाँ लाई करेगी या इसकी पोजीशन कहाँ लाई करेगी। अब फिर आपसे अगेन पूछा जा रहा है कि आप अपना जो आंसर्स है उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने का मेन क्या है कि आपको एक कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सुटेबल यूनिट लेते हुए, यूनिट डिस्टेंस लेते हुए। जैसे अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंपल आपको क्या है कि कोई सुटेबल अपने को डिस्टेंस, सिंपल जो अपने पास में सुटेबल डिस्टेंस जो है उसको यूनिट मानकर अपने क्या है कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और उस कार्टेशियन प्लेन पर अपने क्या है कि उन पॉइंट्स की पोजीशन शो करेंगे और वहां से वेरीफाई करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या उस एक्सिस पर लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या है कि कुछ x और y के अपने पास में यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और उसके आपको क्या है कि अपने पास में कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हुए उनकी पोजीशन ड्रॉ करनी है। हाँ जी, तो अगर अपने पास में एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो वेरीफाई यूर आंसर्स बाय प्लॉटिंग कार्टेशियन प्लेन बाय टेकिंग सुटेबल डिस्टेंस यूनिट में। तो अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक्चुअल डेटा के साथ में कि पहला पॉइंट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है -2,4 है। सेकंड पॉइंट की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो ये 3,-1 है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं थर्ड की, देन इसके कोऑर्डिनेट जो है वो -1,0। फोर्थ की बात कर रहे हैं देन 1,2। फिफ्थ की बात कर रहे हैं -3,-5। हाँ जी, तो सिंपल अगर अपने यहाँ कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी अपने पास में कार्टेशियन प्लेन है। अब आपको क्या है कि इनकी पोजीशंस अपने पास में ड्रॉ करनी होगी कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ लाई कर रही है और फिर उसके बाद में आपको आंसर्स के भी क्या है कि वेरीफाई करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये क्या है अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपने पास में क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है।
अब उसके बाद में अपने साइन कन्वेंशन यूज किया था। साइन कन्वेंशन ये था कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या होंगे, प्लस कोमा प्लस होंगे। इट मींस दोनों ही कोऑर्डिनेट अपने पास में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x माइनस हो जाएगा और y अपने पास में पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो अपने पास में दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x तो अपने पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और y अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशंस का ही यूज करते हुए आपको यहाँ फाइंड करना है। अगर अपने यहाँ बात करेंगे -2, -4 तो -2 इट मींस ये किस साइन में है, माइनस कोमा पॉजिटिव। तो माइनस प्लस की बात करेंगे तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पास में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सिंपल। अगर अपने यहाँ बात करेंगे इसके लिए तो ये कौन सा है, प्लस कोमा माइनस है। तो प्लस कोमा माइनस की बात करेंगे तो प्लस कोमा माइनस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये अपने पास में पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माइनस माइनस साइन है और जीरो है। इट मींस यहाँ क्या है, x तो प्रेजेंट है और y अपने पास में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो -1 और वो भी किस में है, माइनस और 1, तो x कोऑर्डिनेट -1। इट मींस ये क्या होगा, यहाँ होगा। और ये y 0 है तो इट मींस कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो यहाँ इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। 1, 2 की बात कर रहे हैं तो ये प्लस प्लस है तो ये प्लस प्लस किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं -3, -5 तो यहाँ अपने पास में माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये सिंपल अपने पास में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये तो अपने पास में क्या था, राइट आंसर पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो ये तो अपने पोजीशन शो करती है कि हाँ जी भी ये पॉइंट जो है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपसे नेक्स्ट है कि आपको इनको क्या है कि वेरीफाई भी करना है। तो ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हुए आपको क्या है कि इनकी पोजीशन, फॉर एग्जांपल कि -2, -4 की बात करें तो x तो किस पर है, -2 पर है और y किस पर है, अपने पास में +4 पर है। तो यहाँ इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो अपने पास में ये हो जाएगी। और आप इसको क्या है कि ये -2, 4 है। तो सिमिलर आपको क्या है कि इन सभी पॉइंट्स की आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पोजीशन शो करनी है कहाँ, इस कार्टेशियन प्लेन पर। क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 में अगेन क्या करना है आपको, शो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट x, y। कि आपको क्या है कि कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है कि x, y में गिवन है। तो आपको इनकी पोजीशन फाइंड करनी होगी कहाँ, ऑन कार्टेशियन प्लेन। और आपको जो इनके पोजीशन फाइंड की गई है तो वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है कि ये अपने पास में यहाँ x और y। तो x और y फॉर्म में आपको क्या है कि इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। हाँ जी। तो अगर इनके यहाँ एक्चुअल डेटा के साथ कंसीडर करें तो इसके अपने पास में -2, 8। नेक्स्ट बात कर रहे हैं -1, 7, 0, -1.25, 1, 3 एंड 3, -1। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि हाँ जी इस क्वेश्चंस को आपको क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन सिंपल अपने पास में 2 नंबर्स लाइन, पॉजिटिव नंबर्स लाइन, नेगेटिव नंबर्स लाइन कंसीडर करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर अपने यहाँ -2 और 8 की बात कर रहे हैं, इट मींस अगर अपने यहाँ पहले पॉइंट की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है तो उसके लिए x कितना है, -2 है और y अपने पास में बात करेंगे तो 2, 8 हो जाएगा। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 8 है। -2, 8 की बात करेंगे तो ये तो अपने पास में क्या है, नेगेटिव है। और अगर 8 की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास में क्या है, प्लस है। इट मींस माइनस कोमा प्लस। तो माइनस कोमा प्लस की बात करेंगे तो x तो नेगेटिव और y अपने पास में पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वो आप इजीली शो कर सकते हो। बात कर रहे हैं 0, -1। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट -1.25 है। तो ये तो x कोऑर्डिनेट जो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 होने का मीन क्या होगा कि वो जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। y एक्सिस पर कहां, माइनस गिवन है तो माइनस गिवन का मतलब वो क्या है कि बिलो लाइन पर करेगा, y एक्सिस में बिलो लाइन पर। और कितने डिस्टेंस पर, 1.25। तो 1.25 की बात करें तो ये -1 है और ये -2 है, इनके बीच में अपने पास में क्या होगा, -1.5 होगा। अब अपने पास में ये तो कितना गिवन है, -1.25। तो -1.25 जो होगा वो ऑलरेडी इनके बीच में होगा। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी और उसके कोऑर्डिनेट कितने लेंगे, 0, -1.25।
तो इस प्रकार से ये अपने पास में एक्सरसाइज जो अपने पास में क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अपने पास में यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नवजीवन गरसाना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।